नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिवस है। उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। कल हमने जो चर्चा की थी वो था उत्तम क्षमा धर्म की, जो क्रोध के अभाव स्वरूप प्रकट होने वाला धर्म। अब है 4 कषाय होती हैं, जिनमें दूसरी कषाय है मान कषाय। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में। दयानंद राय जी हुए हैं और दयानंद राय जी ने 10 लक्षण की जो पूजन लिखी है उसमें यह बात लिखी उन्होंने कि जो जितना मानी होता है उसकी उतनी ही गति दुर्गति होती है। अहंकार जो है वो व्यक्ति को जो सही राह पर चलने मोक्ष तक पहुंचने नहीं देता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो जब मैं था, मैं मतलब क्या? मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब मैं, है ना, आई ईगो। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर मुझसे कोसों दूर था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर में ईश्वर का वास है तो अहंकार चला गया। ये सामान्य लोग भी जानते हैं इतना कि अगर अहंकार होगा तो प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और हमारे यहाँ जैन धर्म भी यही कहता है कि हमें निरअहंकारी होना है, कषायों का अभाव करना है तो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। कषाय विद्यमान है और हम सोचें कि मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाएं तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई, कह रहे मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया जब मैंने दीपक को अपने अंतर में देखा। अब वो कौन सा दीपक देखा? तो दीपक मतलब अपनी आत्मा, अपनी शुद्धात्मा। जब हम अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को अंतर में देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो सहज ही अज्ञानता दूर हो जाती है। अनादिकाल से हमने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं प्राप्त किया, वो कौन सा है? हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मेरी यात्रा कितनी लंबी है। छह ढाला ग्रंथ में दौलत राम जी ने लिखा, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा। कि इस जीव के भ्रमण की कथा, कथा मतलब स्टोरी, इस संसार में इस जीव के भ्रमण की स्टोरी कितनी बड़ी है, बहुत है ना, बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है। और उसको मैं आसानी से नहीं कह सकता, दौलत राम जी अनेबल है ना, कि वो उस इस जीव की कथा को पूरी बोल पाए। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा वर्णन वहां पर छह ढाला जी ग्रंथ में किया है। 4 गति के दुखों का वर्णन उन्होंने किया है कि यह जीव जो है संसार में है तो इन 4 चतुर्गति में भ्रमण करता रहता है और शरीर और आत्मा को एक मानता रहता है, अहंकार करता रहता है और अहंकार करके और विषयों के प्रति अपनी जो है वो लालसा बढ़ाता रहता है। उत्तम मार्दव धर्म, 2 शब्द हैं, उत्तम और मार्दव। जैसा कि कल भी अपन ने चर्चा की थी, उत्तम शब्द आत्मानुभूति का सूचक है, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, और मार्दव जो है मान कषाय के अभाव का सूचक है कि हमें कैसे भी है अभिमान नहीं करना है। अभिमान करने से रावण जैसी स्थिति होगी। रावण की चर्चा भी करेंगे आज। सो मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे ही मार्दव धर्म कहते हैं। मृदुता, कोमलता का नाम मार्दव है ना। हमेशा कोमल रहें, सरल रहें, सरल है ना, सबके प्रति मीठी
मीठा व्यवहार हमारा हो। हमारे मुनिराज हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, तो जब भी है ना मुख से कुछ निकले तो अहंकार रहित बात निकले। कल मैंने बात कही थी ना कबीर की एक दोहे के माध्यम से कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब अहंकार, मन के अहंकार को त्याग करके मृदु वाणी बोलनी चाहिए, चाहे वो परिवारी जन हो, चाहे साधर्मी हो, चाहे अनजानी भी क्यों ना हो, लेकिन सबके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो बहुत ही मृदुता का होना चाहिए। क्योंकि अगर अंतर में अहंकार है तो आत्मा या जिनवाणी उसे सुहा नहीं सकती। घमंडी व्यक्ति को कभी भी धर्म अच्छा नहीं लग सकता। सो अगर हम चाहते हैं कि हम धार्मिक बने, है ना, न धर्मो धार्मिको बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं है। सो हमें सबसे पहला काम तो धार्मिक बनना है ना। हम धर्म के लायक तो बने, तो धर्म के लायक के लिए ये पहले भूमि है। जैसे किसान है, अपनी पैदावार, उपजाऊ पैदावार करने के लिए पहले क्या करता है, उस मिट्टी को सोधता है, उस खेत का जो भी उसका क्षेत्र है उसको सोधता है, उसमें कंकड़ पत्थर बाहर निकाल के फेंकता है, फिर बाड़ बनाता है ताकि उसकी उपजाऊपन कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाए, पानी डाले तो वहीं उसके खेत में ही रहे, फिर बाड़ बना करके फिर उस मिट्टी में हल चलाता है। हल चलाने के बाद जब पूरा हो जाता है तब जाके लास्ट में बीज वपन करता है। सेम यही तरीका जो है वो धर्म के क्षेत्र में भी है। सबसे पहले हमें ये किट्ट कालीमा हटानी है, कषाय रूप परिणामों को दूर करना है। क्रोध मान माया लोभ, है ना, इस भव को भी दुखी करते हैं और पर भव को भी हमारा समझ लीजिए कि कहीं कुगति में ले जाने के कारण है। कल आया था ना कि यह भव पर भव सुख दुखदानी, करेगी कषाय रूप परिणाम इस भव में भी दुखदायक हैं और पर भव में भी दुखदायक हैं। और धर्म में परिणाम शांत परिणाम, शुभ भाव रूप परिणाम जो है इस भव में भी शांतिदायक हैं और अगले भव में भी आपको अच्छे भव दिलाने वाले देव और कैसे ऐसे साधर्मियों के संयोग में वैसा बनने वाला है। सो घमंड के जैन धर्म में 8 प्रकार बताए। 8 प्रकार से यह जीव घमंड करता है ना, अहंकार करता है। घमंड को ही मान कहते हैं, अहंकार बोलने, अहमकार, इसलिए अहंकार कि मैं ही सबसे, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, है ना। इस तरह से अहंकारी क्या करता है कि सबको जोड़ के रखने, सबको इकट्ठा करना चाहता है और सबको नीचे बिठा करके स्वयं ऊपर रहना चाहता है। क्रोधी क्या करता है, सबको हटाना चाहता है, वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहता है। सो हर कषाय की अपनी अपनी प्रवृत्ति है ना, परिणति है। सो 8 तरह के मद बताए गए, 8 मद होते हैं और मद ही मान है। सो कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, ज्ञान हो जाए तो भी अहंकारी हो जाता है बहुत कि साहब मैं पंडित, मैं विद्वान। धन का मद, पैसा आने पर बहुत अहंकारी हो जाता है। बल, बहुत ताकतवर हो तो अहंकारी हो जाता है। तपस्या ज्यादा कर ले कि उपवास कर लिए, कुछ ज्यादा कर लिए तो अपने आप को बहुत तपस्वी दिखाना चाहता है ना। पूरे नगर में उसका वो बिनौला निकलवाता है, 8-10 उपवास क्या कर लिए। और प्रभुता, है ना, अपने आप को मालिक मानने का, ये 8 प्रकार के मद हैं जो हम लोग करते हैं। सो इन मद को नहीं करना, है ना, क्योंकि कषाय रूप परिणाम, ये कषाय रूप परिणाम आत्मा के स्वरूप को जानने में, आत्मा का स्वभाव निष्कषाय रूप है, लेकिन ये जब कषाय रूप तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उसके सुख में आत्मा के जो सौंदर्य है, जो स्वाभाविक सुख है, वो सुख नहीं रह पाता है और वह जो है इन कषाय रूप परिणामों से विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। जब जीव ऐसा मानते हैं कि शरीर, पैसा, घर, संपत्ति आदि मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं, तब व्यक्ति को मान होता है। ठीक है, जब अब हम सारे पर पदार्थों को अपना मानने लगते हैं कि ये बंगला मेरा है, ये स्त्री पुत्र ये सब मेरे हैं, है ना, मैं इसका मालिक हूं, इस तरह का अंतर में आते ही पैसे का मत, जाति का मत, मैं इस जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं, मेरे पास इतनी ताकत है, तो मद वहां पर मान खड़ा हो जाता है। जब जीव दूसरों को खुद से नीचा दिखाना चाहता है और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ बताता है, तब अहंकार या मद उत्पन्न होता है। अपने आप को सुपीरियर और बाकी सब जो है वो छोटे हैं, इस तरह की भावना रखने वाला, तो वहां पर मद उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, मान के नुकसान क्या है, तो कह रहे कि आप देखिए जो अहंकारी होता है उसको नो बडी विल लाइक,
आपके घर में हो, समाज में हो, आस पड़ोस में हो, कोई भी घमंडी व्यक्ति के पास जाना पसंद नहीं करता। सब लोग उसकी निंदा करते हैं, है ना, उसकी इंसल्ट करेंगे कि ये तो बड़ा घमंडी है, बात ही नहीं करता है ना, कभी सीधे मुंह बात नहीं करता है, और इस तरह से, और बहुत घमंडी है, उसको अपने पैसे का बहुत घमंड है, उसको रूप का बहुत घमंड है उसको, है ना, इस तरह के घमंड देखे जाते हैं। घमंडी व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाना चाहता। घमंड के कारण जीव के अच्छे गुण भी ढक जाते हैं। कई बार जो है लोग घमंड के कारण, अच्छे गुण होते हैं, दूसरे गुण जो हैं वो भी उस घमंड के कारण से दब जाते हैं। तो इसलिए भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। दयानंद राय जी ने मार्दव धर्म की पूजन में ये सारी बातें लिखी हैं। बहुत ही मजेदार वाली पूजन है, पढ़ते हैं पूजन की वो पंक्तियां पढ़ते हैं, जिससे हमें अहंकार नहीं करने और उत्तम मार्दव धर्म प्रगटाने की प्रेरणा मिलेगी। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। का क्या कहा? मान महाविष रूप, अहंकार जहर जैसा है, कर ही नीच गति जगत में, और यह नीच गति में, नरक आदि गतियों का कारण बनता है ना। देखिए, अहंकार किया तो रावण तीसरे नरक में गया। सो अहंकार करने वाला जीव हमारे सामने उदाहरण है, कहीं और हमें जाने की जरूरत नहीं। सो अहंकार करेंगे तो निश्चित ही नीच गति का बंध होगा। कोमल सुधा अनूप, कह रहे हमें हमेशा अपने कोमलता को, है ना, और अमृतमय जीवन हमारा होना चाहिए, परिणाम होने चाहिए। सुख पावे प्राणी सदा, ऐसे जीव जो कोमल स्वभावी होते हैं, नीर अहंकारी होते हैं, कोई आए बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, वे ही जीव जो है वो सुख पाते हैं। अब मुनिराजों को ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, है ना, वैर, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आके नमस्कार करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, कोई बुलवाए तो ठीक, कोई आहार दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। सो ऐसा वैराग्य, ऐसी समता भाव जो है वो मान कषाय के अभाव पूर्वक ही आ सकती है। तो इसलिए भी हमें मान का अभाव करना चाहिए, क्योंकि मान के कारण जगत में जो है इतनी मतलब सदियों से युद्ध जितने होते आए वो सब मान का ही परिणाम है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो युद्ध हुआ करते थे, उसका कारण क्या था कि एक राजा दूसरे राजा को अपने से बड़ा, है ना, बनाना चाहता था, दूसरे को दबाना चाहता था, स्वयं जो है वो मैसेज भेजता था। पहले होते थे मैसेंजर, दूत होते थे, कि भाई उस पड़ोसी राजा को जाके बोल दो कि या तो युद्ध, है ना, अपना अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो जाए। तो लड़ाइयाँ जितनी भी होती थी वो सब जो है वो अभिमान के कारण, अपने को बड़ा बनाने के कारण ही हुआ करती थी। लेकिन कह रहे हैं कि कोमलता, सरलता जो है वो ही जीव को सुख दे सकती है। निरअहंकारी जीव ही सुखी देखे जाते हैं, अहंकारी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माही ते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। उत्तम मार्दव गुण मन माना, उत्तम मार्दव धर्म में बहुत गुण है ना, और मान करन को कौन ठिकाना, मान करने का क्या ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं, मानी व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं। बस्यो निगोद माहिते आया, यह जीव जो है निगोद में था पहले, हमारी यात्रा जो बोल रहे हैं ना, सो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो कह रहे नित्य निगोद में पड़ा था, वहां से है ना निकला, और वो 6 महीना 8 समय में जीव, 608 जीव निकलने की बात शास्त्रों में आती है। तो 608 जीव ऐसे, वो चने भड़भूजा जैसे चने सेकता है, और कोई एक दो पॉपकॉर्न या चने बाहर निकल के चटक के आ जाएं, ऐसे ही हमारी पर्याय, हमारा जो जीव है वो उस नित्य निगोद के सागर में से निकल करके और बाहर आया। फिर दमड़ी रूकन भाग बिकाया, और वो कहीं फिर क्या हुआ, वनस्पति काय बन गया। तो दमड़ी के भाव एकदम, आप होता है ना मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई, 3-4 मिर्च, हरी मिर्च ऐसे ही डाल दे, धनिया पत्ती थोड़ी वैसे ही दे दे। तो बिना पैसे की वो चीजें जो है हम ले आते हैं, और उसमें हम थे और हम बिकाए गए, बिना दमड़ी के, बिना पैसे के हम बिकाए गए हैं।
है ना। हमें कभी ये विचार नहीं आता कि हम इन इन पर्यायों में भी घूम के आए हैं। रूकन बिकाया भागवश ते, देव इक इंद्रिय भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। कह रहे रुकन बिकाया, ऐसे एकदम बिना भाव के बेचा गया, है ना। भाग्यवश थे, बहुत कोई पुण्य किए थे कि जिसके कारण एकेंद्रिय में आकर के बना, है ना। एकेंद्रिय में कोई जल का एक, वनस्पति का एक, इस तरह से बना। फिर वहां से निकल करके आया, फिर उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, राजा भी बना और कीड़े भी बने, जैसे कि राजा जो है वो कीड़े के रूप में भी गया। ये कहानी आती है कि एक राजा जो है उसको अवधि ज्ञानी मुनिराजों ने बता दिया कि भाई तू 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है और तू अपने ही गडर में जाकर के और कीड़ा बनने वाला है। अब वो राजा बड़ा विचलित होने लगा कि इतने दिव्य ज्ञानी मुनिराज इन्होंने कहा है तो गलत तो हो नहीं सकता। तो बड़ा भयभीत, बड़ा आकुलित व्याकुलित कि मुझे अपने ही गडर में, है ना, जाकर के और विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा, तो मैं वहां रहना नहीं चाहता, वो पर्याय मुझे पसंद नहीं। वो अपने पुत्र से कहता है कि बेटा अगर मेरी मृत्यु होती है और 7 दिन बाद में अगर वहां कीड़ा बनता हूं तो तुम वहीं मार देना, ताकि मुझे उस पर्याय में ज्यादा रहना नहीं पड़े। ऐसा ही हुआ। 7 दिन बाद राजा के देहावसान हो गया, वो जाके कीड़ा बना। अब वो बेटा उसको मारने जाए तो कीड़ा उछल के कहीं दूर चला जाए, है ना, वो रहे ही नहीं वहीं। तो इस कारण से जो है वो जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मयता ले आता है, अज्ञानता बढ़ जाती है और हम उसमें मस्त हो जाते हैं। हमें अभी मनुष्य पर्याय मिली हुई है महाभाग्य से। यह जो मनुष्य योनि मिली है ये महान महान पुण्योदय से मिली है। बहुत दान दिया होगा, बहुत अच्छी भावनाएं की होंगी जिसके कारण हम मनुष्य बने हैं, जैन बने हैं, 5 इंद्रियों की अनुकूलताएं हैं, सब कुछ उपलब्धता है। एंड स्टिल वी आर नॉट थिंकिंग कि हु एम आई, देन कौन हमें बताएगा फिर, है ना। तो अब ये समय है जागने का कि हमें ये सोचना है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों इस सृष्टि में आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। मैं अगर यहाँ रह करके भी वही काम करूं जो पशु करें तो फर्क क्या रहा। मैं भर्तरी वेग, संस्कृत के महान कवि, उन्होंने एक दोहा मतलब श्लोक लिखा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम न विद्या, जिसके पास ज्ञान नहीं है, न तपह, न तप है, न दानम, न दान देता है, न ज्ञानम, न ज्ञान है, न शीलम, न शील है ना, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता। ऐसे व्यक्ति जो मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर के भी बोझ हैं, भार स्वरूप हैं, ऐसा आज से सालों से, ना हजार सैकड़ों साल पहले भर्तरी कवि कह के गए। इसलिए अगर हमने जन्म लिया है, जैन कुल मिला है, तो हमें अपनी विवेक को जागृत करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करना चाहिए, है ना। ये मस्तक जो है वो हर जगह झुकाने का नहीं है। इसका निर्णय करके कि सच्चे देव कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कौन है, जो मेरा बेड़ा पार करने वाले हैं, जो मेरा कल्याण कर सकते हैं, मैं उनका आश्रय लूंगा तो निश्चित ही एक दिन निरअहंकारी होकर के उत्तम मार्दव धर्म को प्रगटा सकता हूं। ऐसा श्रद्धान होना तो ही सच्चे में जिनवाणी सुनने का, श्रवण करने का फल मिलता है। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा, करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदार। ये यहाँ पर जाकर के दयानंद राय जी की ये 10 लक्षण का अर्घ्य है जो पूरा होता है। जीतव्य, जोवन, है ना, जीवन, और यौवन, धन, इस पर क्या अभिमान करना है। यूं करो जीवन है तो उसमें क्या अभिमान करना, क्या भरोसा, है ना। एक सांस का कोई भरोसा नहीं है कि अभी चल रही है और मिनटों बाद चलेगी कि नहीं। यौवन का क्या है कि वो तो क्षण भंगुर है, नाश होने वाला है, वो सदा काल रहने वाला नहीं। अब देखिए पुराने समय में जैसा पुराणों में आता है, दशरथ महाराज को अपना एक सफेद बाल देख करके मिरर में और उन्हें संसार की क्षणभंगुरता ख्याल में आ गई थी कि आज एक बाल सफेद हुआ है तो न जाने, है ना, कैसा क्या ये स्वरूप रहेगा।
लेकिन आज हमारे पूरे बाल सफेद हो जाए तो हम कभी विचार नहीं करते। भगवान महावीर महावीर की सिंह की पर्याय में देखें तो उन्होंने धर्म प्राप्त कर लिया। वहां शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, मतलब पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन मूछ वाला अभी भी ताके बैठा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा बिना संभव नहीं है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के सम्यक दर्शन होना कैसे? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लिखा हुआ है कि तत्व का सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है, और तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। सुख, इसलिए ध्यानत्रय जी कह रहे क्या घमंड करना, कह रहे कि जीवन, यौवन, धन ये सब तो क्षण भंगुर है, आज पैसा है कल नहीं है। अच्छे अच्छे सड़कपतियों को अरबपति बनते देखे गए। आज ही एक आया कि एक उसको एमिरेट्स का कोई लकी ड्रॉ निकला, तो एक महिला को जो है 25,000 दरम पर मंथ जो है उसको कितने 10 साल 20 साल तक मिलते रहेंगे। तो अब कहाँ वो सामान्य और कहाँ ऐसा एक लॉटरी निकली और माला माल हो गए साहब। और कहीं आपने ऐसे देखे हैं जो कि बहुत करोड़पति अरबपति थे और शेयर मार्केट में डाउन होते देर नहीं लगती, रातों रात जो है वो गोलियां खा लेते हैं और मर जाते हैं। ऐसे भी कितनी घटनाएं हम दिनों दिन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ने में आती। तो कह रहे जीतव्य मतलब जीवन का है ना, यौवन का, धन का क्या अभिमान करना, कहाँ करे जल बुदबुदा, पानी के बुलबुले जैसे हैं ये तो। ये देखो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है इस पर, पानी केरा बुल बुदबुदा अस मानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। कह रहे कि ये मनुष्य का जो भाव मिला है ना वो कैसा है, तो पानी के बुलबुले के समान है। शास्त्रों में इसका क्षणभंगुरता के लिए पानी का बुलबुला उदाहरण दिया। पानी का बुलबुला मोमेंट, वन सिंगल मोमेंट, 1-2 सेकंड में बंद हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे ही हमारा यह जो मनुष्य भाव है, यौवन है, धन है, ये पानी के बुलबुले के है ना। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, यह मनुष्य की जात ऐसी ही है, पानी के बुलबुले की तरह। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, कह रहे कि जैसे ही प्रभात होती है, सूरज देवता निकलते हैं तो तारे सब छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है ना। चाहे कितना कर लो कोई तारा नहीं दिखता। ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे ही अपना समय आएगा, आयु का जो भी टाइम पीरियड है, फिर कोई इंद्र और महेंद्र अहेमेंद्र कोई हमें बचाने वाला नहीं। बोलते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, है ना, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबको मरना है, जिसने जीवन लिया है उसको मरना निश्चित है। इतना सा ज्ञान करना है हमें। और जीवन, यौवन, धन, इस पर अभिमान नहीं करना है। जो मिल गया, जो हमारे पुण्य प्रमाण हमें मिल गया, उसमें क्या अभिमान करना है। ये तो चंचल है ना। लक्ष्मी को तो चंचला बोला गया है। लक्ष्मी ज्यादा रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। ये आता ना कि एक तो घर की स्त्री जो है वो सिर्फ डेयरी, घर की डेयरी तक साथ देती है ना। घर की वो है वो कम, हाँ, एक पूरा ऐसा दोहा है, कमला चले न पेड़ी मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा। कमला मतलब स्त्री, स्त्री जो है वो सिर्फ पेड़ी तक चलती है ना, घर की पेड़ी से आगे नहीं जाती, शमशान तक नहीं जाती। तो कमला चले न पेड़ी मरघट तक परिवारा, और मरघट तक आपके परिवार वाले आएंगे, स्वाहा करके चले जाएंगे वहां। और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, यानी कि सब अपने अपने सुख को रोते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसे ये तत्व ज्ञान है, जिसे ये बात पता है कि ये सब क्षण भंगुर है, सदाकाल रहने वाला नहीं है, तो हमें करना क्या। लास्ट लाइन में दयानंद राय जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, करी विनय बहुगुण बड़े जन की। कह रहे कि अभिमान मत कर, और अपने ज्ञान पे भी इतना अभिमान मत कर, और जो गुणी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनकी विनय कर। तो क्या होगा, ज्ञान का पावे उदा, तो तुझे ज्ञान मिलेगा। ज्ञानियों के माहौल में रहेगा, संगम में रहेगा, तो ही तेरा कल्याण होने वाला है, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों की विनय करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का हमेशा वो रहना चाहिए। अब देखिए, इतने बड़े चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, लेकिन उनको जरा अभिमान नहीं।
कोई घमंड नहीं, 6 खंड का अधिपति, लेकिन सम्यक्त्व के कारण, आत्मभान के कारण कोई अभिमान नहीं। और अज्ञानता के कारण रावण जो है वो बड़ा अभिमानी, और अभिमानी होने के कारण उसको नरक में जाना पड़ा। कहा ऐसा भी जाता है कि एक समय ऐसा आया कि रावण ने ये भी विचार कर लिया था कि वो सीता को जो है वो राम को लौटा देगा, लेकिन उसके अंतर में ये आ गया कि मैं त्रिखंड का अधिपति और मैं उस ऐसे भूमि गोचर ऐसे साधारण राजा को कैसे ऐसे बिना उसके दे दूं, मैं लड़ाई करूंगा और उसके बाद उसको जो है सीता लौटा दूंगा। तो इस कारण से, उस अभिमान के कारण से उसने लड़ाई की, और लड़ाई करने के कारण उसकी ये दुर्गति हुई। तो इसलिए अहंकार या अभिमान तो जो है वो नष्ट, हमारे स्वभाव को घात करने वाला है, हमें सच्चा सुख कभी कदाचित नहीं दिलाने। मार्दव धर्म के बारे में ये बात आती है, मार्दव मेरा धर्म है, मानी को न शर्म है। जो अभिमानी है उसको कोई शर्म नहीं होती है, सब मेरे को माल्यार्पण करने वाला होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, हर जगह मेरा नाम आना चाहिए। मान कषाय ना करना है, कोमलता को धरना है, ये हमें ध्यान रखना है। रावण है ना, मान से रावण नरक गया, और मान के कारण ही रावण को नरक जाना पड़ा, और मार्दवी भरत को मोक्ष हुआ। ये सीधा सीधा है कि भरत जो है, भरत चक्रवर्ती मार्दव धर्म के उन्होंने अपनाया तो वो मोक्ष पहुंच गए, और रावण अभिमान करने के कारण जो है वो उसे नरक में जाना पड़ा। इसलिए जो है इस क्षणभंगुर शरीर, धन, रुपया, रूप, इसके प्रति हम जो है अभिमान नहीं करें। मार्दव का एंटीवायरस हमें अभिमान नामक खतरनाक वायरस से बचाता है। एक छोटे से भजन के साथ आज की बात को यहीं पूरा करेंगे। संसार की क्षणभंगुरता का ये भजन है। हम शरीर, क्योंकि हम जीव जो है ये शरीर से संबंधित ही मान करता है। रूप अच्छा मिल गया तो अभिमान, है ना, रूप का मद हो गया, ज्ञान हो गया तो ज्ञान का मद, धन हो गया तो धन का मद। तो उसी पर एक छोटा सा भजन है, उसकी 4 पंक्तियों के साथ बात को पूरा करेंगे। क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना, क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस तन को तू रोज सजावे, खूब खिलावे खूब पिलावे, इस तन को तू रोज सजावे, खूब खिलावे खूब पिलावे, निश दिन इसकी सेवा करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनावे। अंत समय ये साथ जाएगा, इस भ्रम में ना आना, क्या तन माजना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। सबको एक न एक दिन मिट्टी में मिलना है, इसलिए अहंकार नहीं करें और कोमलता रूप अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।